हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना परमेश्वर पिता, वचनों को समझने में हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता, अगर कोई बीमार है, लाचार है, बेरोजगारी, कर्ज में, मुग्ध में मैं परमेश्वर पिता, आपका दाहिना हाथ बढ़ा करके परमेश्वर पिता चंगाई देना, छुटकारा देना, बंधनों को तोड़ना मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता, हम सारा मान सम्मान आदर तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आपको हमारी वचन की सेवकाई आपकी आत्मिक उन्नति कर रही होगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लोग ऐसे ही वचनों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा जो जीवन है उस जीवन को हम लोग बदलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आने पाए। जैसे जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं परमेश्वर पिता हमें आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रियो, एक और बात मैं हमेशा बोलती हूँ और अभी थोड़े दिन से मैं बोलने भूल गई थी कि अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है और आप चाहते हैं कि आपको हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रेयर कर सके, हमारा टाइम आपको हम प्रार्थना के रूप में दे सकें। तो आइए आज वचन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 13 तक हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर पिता हम लोग को चाहता है कि हम शून्य हो जाएं, हम उसके सामने ज़ीरो हो जाएं, ताकि परमेश्वर पिता हम लोग को उभार सके, हम लोग को खड़ा कर सके, हम लोग को परमेश्वर के सामर्थ्य में हम लोग खड़े हो सके। बहुत बार हम लोग देखते हैं हम शून्य होना नहीं चाहते, हमारा घमंड जो है वो ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं उतरता है। लेकिन आज परमेश्वर पिता हमसे बात करे, उस शून्य को हम अनुभव करें और शून्य से परमेश्वर हम लोग को उभार करके कुछ न कुछ जो अच्छा चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो चीज़ परमेश्वर पिता हमको देने पाए। तो हमें शून्य किस तरीके से होना है, हम कैसे परमेश्वर में आ सकते हैं, उसको आज हम सीखेंगे। तो हम लोग निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 9वां अध्याय, उसकी 1 से 13 तक। आप लोग भी निकाल सकते हैं, अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो ज़रूर निकालिए। यहाँ इस प्रकार लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्रियां जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। प्रियो, सबसे पहले जो ये शाऊल है वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को परेशान किया। उसने उनको ताड़ना ही दी, उनको सताया, उनको धमकाया, उनको मारा, उनको पीटा, सब कुछ किया। अब शाऊल का दायरा बढ़ करके अब कलीसिया के लोगों के ऊपर आ रहा है। कोई पुरुष हो या स्त्री हो जो उस मार्ग पे है वो सबको क्या करेगा, बंदी बना देगा और बांध कर यरूशलेम ले आएगा। लेकिन यहाँ जब वो जा रहा था तो वहाँ क्या होता है हम लोग देखते हैं। हम सब इस वचन को जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नई बात आप ज़रूर सीखोगे। स्किप मत करिए, आराम से देखिए, परमेश्वर का वचन सुनिए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया आपका जीवन में लेके जाओगे, आपका जीवन बदलेगा। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुँचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर रोशनी, चारों ओर ज्योति चमकी, चारों ओर परमेश्वर का सामर्थ्य आ गया, परमेश्वर का अभिषेक आ गया। प्रियो, आप देखते हैं जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास में गया तो परमेश्वर ने कहा कि झाड़ी का पास मत आ, वो पवित्र जगह है। ऐसे ही ये शाऊल के चारों ओर ज्योति चमक गई, वो अभिषेक उसको मिला, वो जगह जो थी वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हो गई। प्रियो, सबसे पहली बात आज हम सीख रहे हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आ जाती है शाऊल के चारों ओर, उसका अभिषेक करने, उसको बदलने, उसके जीवन में कुछ नया काम करने के लिए, सौंपने के लिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। आप ध्यान से सुनेंगे और स्किप नहीं करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वचन से। ये और आगे यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है,
और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अब ये शाऊल को प्रभु यीशु कह रहे कि मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। जबकि शाऊल तो क्रूर व्यक्ति था। शाऊल तो इतना परेशान करता था लोगों को, वो तो इतना घमंडी था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति था। फिर वो कैसे प्रभु को नम्रता से, दीनता से बोलता है, प्रभु तू कौन है, कैसे पूछता है वो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रोशनी, परमेश्वर की रोशनी आ गई है, परमेश्वर का अभिषेक आ गया प्रियो। नहीं तो शाऊल ऐसे बोलता ही नहीं। अब जो शाऊल यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब उसकी रोशनी उनके चारों ओर आ जाती है, उसका अभिषेक हो जाता है, वो पवित्र जगह में जब होता है तो वो उसके दिमाग में आता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो करने वाला है वो परमेश्वर है। आगे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ छिपाया नहीं, डायरेक्ट वे बोला कि मैं यीशु हूँ जिसको तू सता रहा है। फिर परंतु अब उठकर नगर में जा। जब वो गिर गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे गिराया और प्रभु यीशु मसीह अब उसका लाइफ बदल रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो वहाँ बताएगा। जो प्रभु यीशु जो बताएंगे वो अब उसको करना है, ना कि अपने मन की बात करनी है, अपने बड़ों की बात करनी, जो उसको बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताओ, उनके लोगों को सताओ, जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको सताओ। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहे हैं क्लियरली कि मैं जो काम बताऊंगा, मैं जिस नगर में तुमको भेजूंगा वहाँ जाओ, मैं जो काम तुमको कराऊंगा वो करो। जो मनुष्य उसके साथ थे वे आवक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे। प्रियो, हमारी लाइफ में भी परमेश्वर बहुत बार बातें करते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। हम चीज़ों के समान मटेरियलिस्टिक देखने चाहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आत्मा है और हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते, अनुभव कर सकते। तो ये जो उनके साथ थे वो फील कर रहे, सुन पा रहे हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो देख नहीं पा रहे हैं तो वो उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, इसलिए वो नहीं देख पा रहे हैं। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। शाऊल उठा क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, उठ और जा, जहाँ मैं तेरे को भेजता हूँ, जो मैं काम करने के लिए तेरे को बोलूँगा वो कर। लेकिन वो उठा, लेकिन उसको कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हाथ पकड़ के क्या करा? दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। प्रियो, उसको केवल 3 दिन तक, हम लोग सोचते हैं कि वो 3 दिन तक नहीं देखा, 3 दिन तक नहीं देखा, 3 दिन तक नहीं देखा, यही हम लोग सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह ने उसको आत्मिक रूप से भी उसको वो देखने पा रहा था आत्मिक रूप से, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि 3 दिन वो देख नहीं सका, ना खाया ना पिया। प्रियो, वो 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह के कांटेक्ट में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनने के बाद में, उसकी बात सुनने के बाद में शाऊल क्या करता है? शाऊल 3 दिन 3 रात प्यासा और भूखा रहता है, मतलब उपवास में चला जाता है। प्रियो, हमारी लाइफ में जब हम इस तरीके से आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं, आंखें तो है लेकिन हमारे विचारों से अंधे हो जाते हैं, हमारी सोच से अंधे हो जाते हैं, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं? क्या हम उपवास में जाते हैं? क्या हम प्रार्थना में जाते हैं? आज परमेश्वर हम लोग से बात करे। जब हमें रास्ता नहीं दिखे, जब हमें आगे कैसे बढ़ना है समझ में नहीं आए, जब हमारे सामने सब कुछ बंद दिखे, तब हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है तब हमें परमेश्वर के सामने जाना है, उसमें हम लोग को प्रार्थना में जाना है, उपवास में जाना है। परमेश्वर हमको दिखाएगा हमें किस नगर में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब परमेश्वर हमको बताएगा।
आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ। देखो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस शाऊल को हनन्याह के घर में नहीं भेजा, लेकिन हनन्याह को वहाँ पर भेजा जहाँ शाऊल था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता हमारी भी ऐसी मदद करता है। जब हम अंधे हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं लाइफ से, जब हमें कुछ समझ नहीं आता है हमें क्या करना है, तब परमेश्वर पिता किसी न किसी के थ्रू हमारे पास में हमारी सहायता और मदद को भेजता है। जैसे हनन्याह को शाऊल के पास भेजा। अब आगे क्या लिखा हो, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। 3 दिन 3 रात तक क्या किया उसने? 3 दिन तक ना खाया ना पिया। और ये क्या बात लिखी है? उसने प्रार्थना की। क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। क्या हम प्रार्थना में जाते हैं जब हम लोग को नहीं दिखता है? क्या हम प्रार्थना में जाते हैं, उपवास में जाते हैं जब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्या हम प्रार्थना में, उपवास में जाते हैं जब हमको सारा ब्लैंक दिख रहा है? प्रिय, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करे। जब हम अंधे हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, तब परमेश्वर के पास हम लोग जाएंगे। परमेश्वर हमसे बात करेंगे, परमेश्वर हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन कब? जब हम उसकी हुजूरी में बैठेंगे। हम उसकी हजूरी में जाते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं उसकी उपस्थिति में, तो कैसे हमको बताएगा? सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। यहाँ बहुत बड़ी बात की, वह प्रार्थना कर रहा था। प्रियो, शाऊल प्रार्थना कर रहा था। एक फर्स्ट वचन में हमने क्या पढ़ा? शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, घात करने, सताने, परेशान करने का काम कर रहा था, वो अब क्या हो गया? बदल के वो प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। देखो, ये किसने देखा है? शाऊल ने देखा है। क्या देखा? कि हनन्याह अंदर आ रहा है, भीतर आ रहा है और उसके ऊपर हाथ रख रहा है और वो दृष्टि पा रहा है। कौन सी आंखों से देखा? शारीरिक आंखों से? शारीरिक आंखों से तो वो अंधा था। आत्मिक आंखों से वो जब प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, उसका जीवन जब प्रभु यीशु मसीह उसकी लाइफ में आए, बदल गया, तब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और आत्मिक आंखों से वो देखने पाया। क्या देखने पाया? कि ये हनन्याह आ रहा है, उसके ऊपर हाथ रख रहा है और वो दृष्टि पा रहा है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। जब हम प्रार्थना में जाएंगे, जब हम लोग उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, उसकी हुजूरी में बैठेंगे, उस उपवास और प्रार्थना में उसके सामने रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बताएगा कि हमें आगे हमारा मार्ग कैसा है, हमें किस मार्ग पे जाना है, हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है, हमारे आगे क्या परिस्थितियाँ आने वाली है। सारी चीज़ें परमेश्वर हम लोग को बता देगा प्रियो, सारी चीज़ें परमेश्वर बता देगा। लेकिन कब? जब हम उसकी हजूरी में बैठेंगे, जब हम प्रार्थना में जाएंगे, जब हम उपवास में जाएंगे। आगे इस प्रकार लिखा है, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सुना है। ये भी एक बड़ी बात है कि हनन्याह क्या कह रहा है कि इस विषय में बहुत सुना है कि ये हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और तो इसको ही उसके पास ही मेरे को भेज रहा है। कितनी बड़ी बात है कि ये आपको ही सता रहा है, आपके पवित्र लोगों को, पवित्र लोगों, आपके चेलों को परेशान कर रहा है, और आप मुझे उसके पास ही उसकी सहायता मदद करने के लिए भेज रहे हो। लेकिन परमेश्वर जिसको छूता है, परमेश्वर जिसको स्पर्श करता है, परमेश्वर जिसको चुन लेता है, उसके पास परमेश्वर किसी को भी भेज सकता है। भले उसकी पुरानी लाइफ, भले उसकी जो पुरानी लाइफ थी वो कैसी भी हो। आजकल इसको भी सोचा होगा कि ये तो ऐसा था वैसा था इसलिए अंधा हो गया होगा, ये सताता था बहुत सारे लोगों को, इसको श्राप दिए गए होंगे इसलिए ये अंधा हो गया।
लेकिन ऐसा श्राप नहीं था, वो उसके जीवन को बदलने के लिए वो अंधा हुआ था। परमेश्वर पिता ने उसको चंगाई भी दिया, छुटकारा भी दिया, लेकिन उसका जीवन भी बदला। प्रियो, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। हमें जब कुछ हो जाता है, कुछ दिक्कतें आ जाती, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो लोग सोचते हैं कि कुछ पुराने पाप होंगे, इसके बाप दादू के पाप होंगे, पाप गुनाह किए होंगे, गलत लाइफ जिया होगा, इसलिए उसके ऊपर श्राप है और ये इतनी बीमारियों से, इतनी तकलीफ़ों से, इतनी गरीबी से, बेरोजगारी से गुजर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर हमारी लाइफ में आने देते हैं ताकि हमारी लाइफ बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए। और हमारे जीवन में जब समझ नहीं आता है तो परमेश्वर हमको बताता है कि हमारा जो पहले का लाइफ था अभी कुछ दूसरा लाइफ है। हमारा जो पहले जॉब धंधा काम था वो अभी दूसरा है। हम पहले किसी और जगह रहते थे, अब कहीं और रहते। अभी पहले हम हमारी मर्जी से रहते थे, अब हम परमेश्वर की मर्जी से जीते हैं। परमेश्वर जैसे चलाता है वैसे हम चलते हैं। ये डिफरेंस आ जाता है प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह का हमारा प्रभु यीशु मसीह का जब हमारा मिलन हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, हम एक दूसरे से जब मिल लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाते हैं। तो प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस वचन के द्वारा सिखाए, समझाए कि हमें हमारी लाइफ कैसे जीनी है। हम जब कुछ ना आए, हम अंधे हो जाए, हमको दिखे नहीं, तब हमें क्या करना है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 8वें और 9वें वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है। ये इस तरह की ही बात है, हम उसको सुनेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। हमारे विचार सबके अलग हैं और हमारे विचार और परमेश्वर के विचार भी अलग हैं। परमेश्वर की गति और हमारी गति बहुत अलग है प्रियो, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे सोच और तुम्हारे सोच में दिन रात, आकाश और पृथ्वी का अंतर है प्रियो। परमेश्वर जो सोचता है हम ऐसा नहीं सोच सकते। वो हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच के रखता है। भले दुख तकलीफ हमारी लाइफ में आएगी, बीमारियाँ आएगी, हम ब्लैंक हो जाएंगे, हम अंधे हो जाएंगे, हम लंगड़े हो जाएंगे, हमें दिखेगा नहीं, हम चल नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर की योजना है। योजना कुछ और ही हमारे लिए होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग को ऐसी अंधकार भरी तराई में होकर भी गुजरे तो हमें परेशान, टेंशन, चिंता वंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि परमेश्वर पिता हमारे साथ है। आइए हम ये भी वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 उसका 4थी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। मैं अंधा हो जाऊं, मैं लंगड़ा हो जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, मैं बेरोजगार हो जाऊं, तो भी मुझे नहीं डरना, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे जिसकी ज़रूरत है वो मेरे साथ है, तो बाकी चीज़ें भले मेरे पास नहीं हो तो मुझे कुछ टेंशन करने की बात नहीं है। यह परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, कि हम लोग को हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। बदला हुआ जीवन, जैसे शाऊल का जीवन बदल गया, हमारा भी जीवन बदल जाए प्रियो। क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके हमारा जीवन भी बदल जाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।